गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, बट अगर जो हम लोग डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे तो आसानी से थ्योरम प्रूफ हो जाएंगे। और यहाँ सब जो भी मिलेंगे आप लोग को थ्योरम्स मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कि बताए थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी पढ़ के आइएगा, और ग्रुप थ्योरी के जो डिफिनेशन थे, जैसे अभी आज थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कराएंगे, होता क्या है बारी से सब कुछ डिटेल में बताएंगे। उसके बाद में हम लोग रिंग थ्योरी पे आ जाएंगे, ठीक है। रिंग थ्योरी होता क्या है, उसके पहले सबसे पहले हम लोग को ग्रुप थ्योरी जानना पड़ेगा। और ग्रुप थ्योरी क्या होता है, उसके लिए सेट जानना पड़ेगा। चलिए बारी से सबको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बस रिंग थ्योरी। सेट क्या होता है आप लोग को पता ही होगा सबको। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ए वेल डिफाइंड collection of distinct object is defined as या is called set या is defined as set, ठीक है। A well defined collection of distinct object, a well defined collection of distinct object is defined as set. For example, आप लोग को पता ही होगा, देखिए इसलिए बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग को जो नंबर्स पढ़ा जाएगा उसी को हम लोग प्रूव किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं 1 2 3, चला जाएगा। इनका एक कलेक्शन लेंगे, वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ होल नंबर, ये स्टैंडर्ड में लिख दिए, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3, और फिर एक सेट ले लिए आप लोग का इंटीजर। ये क्या होता है, 0 + -1 G +- 2 +- 3 +- 4, ठीक है। और उसके बाद में एक सेट ले लीजिए रेशनल नंबर। ये क्या होता है, P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ दोनों इंटीजर से आना चाहिए, ठीक है। और एक सेट ले लिए X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ये इरेशनल नंबर है। ये ऐसा सेट जो ऐसे सेट मतलब ये ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो रेशनल ना हो, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर देखिएगा ध्यान से, रियल नंबर। ये क्या होता है, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों मतलब Q को भी लेते हैं और उनका यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये रेशनल होता है, इरेशनल। और फिर एक सेट ऐसा ले लेंगे C, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x + i के फॉर्म में होता है, जहाँ x y दोनों रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये कुछ सेट के एग्जाम्पल है, फेमस सेट है, इसी पे हम लोग को काम करना है। देखिएगा पहले बता रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर हैं, अभी बताएंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते क्या हैं, उसके बाद आप लोग को सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोग को, तो जिसको लिखना चाहे वो लिख भी ले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो ये नंबर समझ लेंगे तो आप लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे।
तो जो सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज सेट, सब वेल डिफाइंड है तो ये क्या होंगे सारे, ये फेमस सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सब में इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे कोई एक सेट ले लिया जाए, ये 1 2 3 4 ये n, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए n एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सब सेट होंगे। अब जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और रियल कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो नंबर्स हैं हम लोग को इसी को दिखाना रहता है। मेनली जो स्टार्टिंग होती है वो इन्हीं नंबर को प्रूव करते हैं कि ये ग्रुप थ्योरी बनाएगा, ये रिंग थ्योरी बनाएगा। तो इस नंबर को समझना जरूरी है, क्योंकि नंबर आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप थ्योरी बनाएगा कौन। सबसे पहले स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो ये सारे आप लोग के सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, और भी बहुत सारे सेट होते हैं, आप लोग पढ़े हैं, तो इसको इतना लिखिए आप लोग, लिखिए। उसके बाद में टॉपिक तो आप लोग का रिंग थ्योरी है, पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। चलिए, ये लिख लिए होंगे तो आप लोग अब लिखिए। ये तो सेट हो गया। अब हम लोग आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जो जो यूज होगा सारे एक एक पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ स्किप हो, ठीक है। जो टॉपिक है आपका वो रिंग थ्योरी है, तो उसमें जो पहला डिफिनेशन है वो क्या है, सेट। अब बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। डिफिनेशन लिखने के लिए मैं समझा दे रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन एक मैपिंग होता है। सपोज ये कोई फंक्शन है किसी सेट ए पे, ये ए क्रॉस ए डिफाइंड होता है, तो अगर ए बी, देखिएगा ध्यान से, ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या इंप्लाई करे, ए स्टार बी ए में होना चाहिए, तो ठीक है। देन स्टार, ये जो स्टार है ये कोई भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये जो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक मैपिंग डिफाइंड होता है ए क्रॉस ए टू ए पे। अगर जो ए बी दो एलिमेंट्स उठाते हैं ए के और उस पर ये ऑपरेशन लगाते हैं, और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो सम करेंगे, कुछ भी करेंगे, मान लीजिए ये क्या मिल गया, ए ऑपरेशन बी करने पे सी मिल गया, तो ये सी जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए हर एक एलिमेंट्स के लिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इक्वल टू सी बिलोंग होना चाहिए। देन स्टार ये इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। ये सब बेसिक है, अगर जो इसको नहीं समझेंगे तो रिंग थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। आप ही लोग के लिए बस बता रहे हैं कि ये एक बार समझ लीजिए। देन इस स्टार को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सेट ले लिए ए, नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ए ले लिए, नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक, और स्टार ऑपरेशन ले लिए माइनस का। तो कहेंगे क्या ये माइनस नेचुरल नंबर पे
कहेंगे क्या ये माइनस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अगर जो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले और उन पे ये ऑपरेशन लगाए माइनस का, किसका ऑपरेशन लगाए माइनस का, तो वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। दैट मीन्स ये होना चाहिए कि ए, देखिएगा ध्यान से, ए बी हर एक नेचुरल नंबर लें और ये क्या होना चाहिए, देखिएगा ये क्या इम्प्लाई करे, ए स्टार बी, स्टार की जगह क्या लिए ए माइनस बी, ये क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। और देखिएगा ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप लोग को बता दे रहे हैं, जो हम कहीं से लिखा जा रहा है, जैसे नेचुरल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीजर को ऐसे लिखते हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत, वो सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ बता दे रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, जो फॉरेन की बुक होती है या जो हाई, मतलब हम लोग जो ये बुक पढ़ रहे हैं इससे जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसमें स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं। नेचुरल नंबर को इससे डिनोट करते हैं जेड को, जिससे क्यू को ऐसे, रियल नंबर को देखिएगा वैसे बन रहा है, रियल नंबर को ऐसे, कॉम्प्लेक्स को ऐसे। ठीक है, तो ये सिंपल नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए हर एक एलिमेंट्स के लिए उन पे ये ऑपरेशन लगाएं तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग चाहिए। तो क्या हम कह रहे थे कि ये जो माइनस होगा वो इस पे बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, आंसर नो। क्यों, क्या कर ले रहे हैं, ए बराबर ले रहे हैं, देखिएगा ए बराबर 1 ले रहे हैं, नेचुरल नंबर है बिल्कुल, बी बराबर ले रहे हैं 2, ए भी नेचुरल नंबर है, तो ए बी तो नेचुरल नंबर है ही, बट देखिएगा जैसे ए स्टार बी करेंगे तो स्टार की जगह क्या रखेंगे माइनस, तो क्या होगा 1 माइनस 2, ये क्या हो गया -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो यहाँ आपको एक दो एलिमेंट ऐसे मिल जा रहे हैं कि दोनों का सब्सट्रैक्शन करने पे आपको माइनस नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं जा रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे ये माइनस जो होगा, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बराबर n। ठीक है, ये होगा। लिख लीजिए, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज और देखिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, यूज होगा। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, अब यहाँ स्टार की जगह क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे, और सेट ए की जगह पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो कहेंगे कि ये जो प्लस होगा क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, सेट नेचुरल नंबर, बिल्कुल। तो दैट मीन्स हमको ये दिखाना है कि हर एक एलिमेंट्स, हर एक नेचुरल एलिमेंट्स के लिए ये क्या हो जाए, ए प्लस बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्टार की जगह प्लस यूज करेंगे। अच्छा, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो,
कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका प्लस करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। बिल्कुल, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका प्लस करोगे तो नेचुरल ही नंबर आएगा, लेकिन माइनस करोगे तो जरूरी नहीं नेचुरल नंबर आए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, we know that sum of any two natural number is always natural number, that is देखिएगा that is plus is binary operation ऑन ए। जो प्लस होगा वो बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा ए पे, ठीक है। देन दैट इज प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, हो गया। वो एग्जांपल सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आज समझने में लग जाएगा, और आज का जो टॉपिक है समझ जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आप लोग को पूरा ग्रुप थ्योरी और पूरा रिंग थ्योरी समझ में आ जाएगा। कोई जनरली बताता नहीं है बेसिक, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं ताकि हम नहीं चाहते कि आप लोग का कुछ भी नुकसान हो। अब डायरेक्ट रिंग थ्योरी का डिफिनेशन लगाते, उसमें बाइनरी ऑपरेशन यूज है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यूज है, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, उसके अंदर एसोसिएटिव सब कुछ यूज है, तो कैसे काम चलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट विद मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिएगा क्या है कि एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट विद मोर देन one binary operation with one or more binary operation, any non-empty set with one or more, या तो एक हो या एक से अधिक हो, is called algebraic structure। ठीक है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लें और उस पे एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन यूज करें तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, पहला ले रहे हैं नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, वो बताएं प्लस के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये तो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए और प्लस इस पे बाइनरी ऑपरेशन होगा। एक बाइनरी ऑपरेशन है और एक सेट है, ठीक है, इन दोनों का ले लिए एक साथ, तो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे ले लिए जेड प्लस और डॉट, इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन यूज हुए हैं? 2, प्लस भी और डॉट भी, देखिएगा, और इन सब का यूज होगा। अभी जब प्रूव कराएंगे तो ये सब यूज होगा, ये सब पढ़े रहेंगे तो आगे आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक भी डिफिनेशन फालतू पढ़ा जा रहा है, नहीं, यही सब जो यहाँ बता रहे हैं उसका यूज रिंग थ्योरी में होगा, ठीक है। जेड प्लस डॉट, देखिएगा, 2 इंटीजर का सम ऑलवेज इंटीजर, बाइनरी ऑपरेशन होगा। 2 इंटीजर का प्रोडक्ट ऑलवेज इंटीजर, ये भी बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गए, और जेड हमेशा क्या मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और कहेंगे n माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस ऑपरेशन ही नहीं बनाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। दैट मीन्स n माइनस जो होगा वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। चलिए
देखिए पहले बता रहे हैं हम, यहाँ ऐसे भी लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराइएगा मत, ये दोनों सेम है। तो जो n प्लस है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, z प्लस डॉट, यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन यूज किए हैं, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, n माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ग्रुप की तरफ। ये तो हो गया, सेट पढ़ लिया, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया गया, और क्या हो गया, हम लोग मेनली क्या पढ़े हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग, उसके बाद में देखिएगा ध्यान से। अब इसको मिटाते हैं यहाँ से, अब बात करते हैं, अभी मत लिखिए, अभी समझ लीजिए। अब ग्रुपायड क्या होता है, ग्रुपायड क्या होता है देखिएगा। लेट ए ले लीजिए, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट, और कोई ऑपरेशन ले लीजिए, ए ओ ऑपरेशन है, देखिएगा ओ ऑपरेशन है, जैसे वहाँ स्टार लिए थे। बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेट ए ओ क्या है, ऑपरेशन है, ओ यहाँ लिख दे रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो डिफिनेशन में पढ़ाए थे, इसके जगह पे स्टार भी यूज कर सकते हैं, जो भी, चाहे स्टार यूज करे चाहे ओ यूज करे। लेट ए ओ बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन ए इज सेट टू बी ग्रुपायड। ए को ग्रुपायड कब कहेंगे, ए को ग्रुपायड कहेंगे कब, इफ हर एक एलिमेंट ए का, देखिएगा फॉर ईच, इसको बोलते हैं ना फॉर एवरी, क्या बोलते हैं, फॉर एवरी, इसका मीनिंग होता है फॉर एवरी, मतलब हर एक एलिमेंट ए का, उल्टा ए की तरह लग रहा है, हर एक एलिमेंट ए का क्या हो, उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएं, ए ऑपरेशन भी हो, कहाँ जाना चाहिए, ए में। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुपायड। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुपायड। ठीक है, नेक्स्ट सेमी ग्रुप, ये सब यूज है, अभी जब रिंग में बतवाएंगे तो सेमी ग्रुप भी यूज है, सब कुछ यूज है। सेमी ग्रुप सेम वही, लेट ए ओ बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा जैसे ध्यान से। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या ले लिए, n प्लस। अब यहाँ o के जगह क्या है, इधर a के जगह पे n है और o के जगह पे प्लस है, ऑपरेशन जो, ठीक है। तो देखिए दो नेचुरल नंबर का यहाँ a प्लस भी हो जाएगा, तो दैट मीन्स, और यहाँ नेचुरल, दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होगा, सम की बात करें तो ये तो ग्रुपायड बनेगा ही। दूसरा z प्लस ले लिए, ये भी ग्रुपायड बनेगा, ठीक है, ये भी ग्रुपायड, ये भी। तीसरा ले लिए z डॉट, ये भी ग्रुपायड बनेगा बिल्कुल। चौथा n माइनस, ये ग्रुपायड बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। आया समझ में, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज नॉट ग्रुपायड, इट इज नॉट ग्रुपायड। क्यों, क्योंकि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये ग्रुपायड है, ये ग्रुपायड है, ये ग्रुपायड है। जेड डॉट मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे, डॉट करोगे, वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, तो क्लोजर लॉ होल्ड। क्लोजर यही लॉ कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, एनी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, उन पे ऑपरेशन लगाओ, तो वो जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो उसी सेट में जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे और उनका सम करेंगे, वो नेचुरल नंबर
तो हर एक नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही होता है। कोई भी दो नेचुरल नंबर का नंबर उठाओ और सम करो नेचुरल नंबर, तो ये भी ठीक है। इतना लिख लो आप लोग। अब ग्रुपाइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमी ग्रुप के बाद मोनाइड, फिर ग्रुप के बाद रिंग थ्योरी। इतने डिफिनेशन के बाद रिंग थ्योरी आती है। ये ग्रुप ऐड हो गया। चलिए नेक्स्ट मिटाते हैं इसको। ग्रुप ऐड हो गया, अब आते हैं सेमी ग्रुप। सेकेंड डिफिनेशन सेमी ग्रुप क्या होता है? वही डिफिनेशन नहीं, बस ऐसे समझा दे रहे हैं। मान ले रहे हैं लेट ए ओ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेट ए ओ बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओ ऑपरेशन है और कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। लेट ए ओ बी एन algebraic structure, let A O be an algebraic structure, then A is said to be, then A is said to be, then A is said to be semi group if it satisfied the following property. If it's satisfying the following property, पहला देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, बताएं हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी दैट मीन्स फॉर एवरी ए बी, कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए बी, और उनका ऑपरेशन करने पे वो कहाँ आना चाहिए? ए में। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए जो ओ है ऑपरेशन, या तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन, ठीक है, एवरीथिंग।
जो आप लोग ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा। चलिए अब देखिए सेकंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी हर एक एलिमेंट्स के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकाले या ए ऑपरेशन बी एक साथ और सी ऑपरेशन, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर जो ए इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ए को बोलेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ जो ओ है वो ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सेम नेचुरल नंबर ले लो प्लस ले लो, ये तो ग्रुपाइड होगा, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर। अब भैया नेचुरल नंबर का सम चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, तो वो तो नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो n प्लस इज ए सेमी ग्रुप, ये तो होगा। सेम वे n डॉट भी सेमी ग्रुप होगा, दो नेचुरल नंबर का डॉट प्रोडक्ट ये भी सेमी ग्रुप होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और तीसरा z प्लस ये भी सेमी ग्रुप होगा। क्यों? z एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, z प्लस आप लोग पढ़े ही होंगे। और चौथा z डॉट ये भी। और भी होते हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल, ये सारे रेशनल इरेशनल को छोड़ के सारे जो नंबर लिखवाए हैं वो आपके सेमी ग्रुप बनाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में, और कोई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में नहीं। मतलब प्लस और डॉट के लिए सिक्योरिटी है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। उसके बाद में हम लोग अब चलते हैं मोनायड पे। अब कहाँ चलते हैं? मोनायड पे। चलिए ये देखिए सेमी ग्रुप हो गया, सेम में मोनायड।
यस मैम। हाँ राजन, जब आप निकलेंगे तो हमको एक फोन कर दीजिएगा। ठीक ठीक। हाँ। Let A O be an algebraic structure, then A is said to be सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप की जगह पे क्या होगा डेफिनेशन में, यहाँ देखिए करेक्शन करते हैं। अब सेमी ग्रुप की जगह पे यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मोनायड। मोनायड, ठीक है। सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी रहेगा। एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स E belongs to A such that A प्लस, देखिएगा A ऑपरेशन E ऑपरेशन A, चाहे इधर से लेफ्ट से चाहे राइट से, तो दोनों की वैल्यू ये सेम आती है। आइडेंटिटी बोले जाते फॉर ईच A। और हर एक एलिमेंट्स A के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जो A ऑपरेशन E इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A है, ठीक है। वेयर E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ A, जहाँ E को ये इस E को बोलते हैं आइडेंटिटी होता है इस एलिमेंट का, ठीक है। एग्जाम्पल पहला n प्लस नहीं Z प्लस, दूसरा n प्लस n डॉट, चौथा। अब ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, चौथा Z डॉट ये होगा। बताते हैं क्यों नहीं होगा, इतना लिख लीजिए मोनायड का डिफिनेशन। मोनायड का डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि वो जो है मोनायड क्यों नहीं होगा। मोनायड हो गया। अब उसमें बताना है आप लोग को कि ये मोनायड क्यों होगा ना और क्यों ये नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। Z प्लस पहले वाले देखते हैं, तो ये तो मोनायड होगा, क्यों?
क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा और क्लोजर लॉ भी फॉलो करेगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो होगी। देखो जीरो तो इस सेट में है ही, तो जीरो प्लस कोई भी नंबर करो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हर एक जेड के लिए, हर एक जेड मतलब हर एक इंटीजर के लिए ये तो ट्रू है। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी आ गया वो क्या आ गया? जीरो प्लस के रिस्पेक्ट में। ऐसे देखो यहाँ प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है जीरो होती है, प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। बट क्या जीरो नेचुरल नंबर में है? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो दैट मीन्स इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को जो बोलते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी मिलती है उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर इट इज डज नॉट फ्रॉम मोनाड। एन डॉट देखो दो नेचुरल नंबर का डॉट करोगे प्रोडक्ट करोगे ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, कोई दिक्कत। नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। अब देखिए डॉट के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो जीरो, डॉट के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वन होती है। डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी वन होगी, वन मिलेगा ना। देखो वन इंटू ए इक्वल टू ए इंटू वन बराबर ए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी मिल रही है, तो दैट मीन्स ये मोनाइड होगा। ठीक है। सेम वे जेड डॉट, जब नेचुरल नंबर में हो गया तो जेड डॉट में भी होगा। क्यों? क्योंकि जेड डॉट में भी वन है और ये डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी। तो ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 1, 3, 4 ये मोनाइड होंगे, 2 नहीं होगा मोनाइड। क्यों? क्योंकि 2 में आइडेंटिटी नहीं है, जीरो है, 2 में आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप। ग्रुप ग्रुप क्या है? सेम वे एक एक प्रॉपर्टी आगे बढ़ते हुए जा रही है। देखिए ग्रुपायड के लिए एक ही प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव। और मोनाइड के लिए 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ग्रुप में इनवर्स भी आता है, देखिएगा। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ए ऑपरेशन ओ है, ये ऑपरेशन ओ है, बाइनरी ऑपरेशन। इज said to be group if it is satisfied following property, if it is satisfying following property। पहला प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, सेम वे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? फॉर एवरी ए बी सेट ए, ये दिस इम्प्लाई ए ऑपरेशन बी कहाँ जाना चाहिए? ए में। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये आपका एसोसिएटिव होता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
That means for every element of A, there exists E belongs to A such that, हर एक एलिमेंट्स ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ए ऑपरेशन ई करे, ई ऑपरेशन ए करे, ये ए मिलता है। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिएगा, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट के करॉस्पॉन्डिंग ए के देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश और ए डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है। और यहाँ वेयर ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो ग्रुप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिएगा, Z प्लस ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप। दूसरा R प्लस ये भी ग्रुप होगा, C प्लस ये भी ग्रुप होगा। ठीक है। C plus Z plus is a group, R plus C plus is a group।